पूरे उत्तर भारत में इस समय ठंड का टॉर्चर देखने को मिल रहा है। सर्दी के सितम से आगरा भी अछूता नहीं है और आगरा ऐसा लग रहा है कि मानो कश्मीर और शिमला बन गया हो। देखिए किस तरह से लोग ठंड का जो इस कदर पड़ रही है। अलाव ही एक सबसे बड़ा सहारा है। एक सोसाइटी के बाहर मैं मौजूद हूँ। किस तरह से जो तमाम जो लोग हैं अलाव के चारों तरफ कवर करके बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर थोड़ी भी हवा लगी, थोड़ी भी ठंड लगी तो सीधे सीधे बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे में तमाम लोग अलाव के पास बैठे हुए हैं। हमारे साथ बात करेंगे। क्या लग रहा है, अलाव से कितनी राहत मिल रही है? रात से थोड़ी राहत मिल रही है साहब, नहीं बीमार हो जाते, मर जाएंगे साहब। क्या करें, ठंड के मारे जहाँ तसली थी आज से ही मर रहे हैं, आते काम ही नहीं हो रहा। रोजी रोटी के लिए बाहर निकलना, काम करना है करना है, तो ऐसे में क्या लगता है आप पूरी तरह से अगर कपड़े नहीं पहने, थोड़ा भी खुला रह गया सिर, हवा लग गई तो मर जाएंगे। क्या करें गर्मी में, ठंड में क्या करें बताओ। ठंड पड़ रही है, उठा नहीं जा रहा है, क्या करें, मर जाएंगे घर से। भाई बाहर बच्चों के खातिर काम करने के लिए ठंड देख के आना पड़ता है, क्या करें, कपड़े नहीं होंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए आके सारे बैठे आते हैं यहाँ पे, आन के अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए रोजी रोजगार चलाते हैं, क्या करें। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप बताइए किस तरह से ठंड लगातार बहुत जबरदस्त सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। एकदम यानी जम्मू कश्मीर हो रखा है इस वक्त तो इससे बुरा हाल कहाँ होगा। हम लोग आते हैं बस रोजी रोटी पे पैदल चल के आ रहे हैं, मेहनत के पेट के लिए आ रहे हैं, और क्या बच्चों के लिए। रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार रिकॉर्ड तोड़ रही लग है। रहा था कि दिसंबर में कि सर्दी नहीं पड़ रही, लेकिन इस बार जब सर्दी पड़ी है जैसे नई साल के साथ, तो फिर इस बार तो उसी हिसाब से सर्दी बढ़ गई है, पर ये 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगी इस बार भी। तो हम समझ सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, और ऐसे में जहां अलाव जलता देखते हैं तो जो राहगीर हैं वो भी देखिए किस तरीके से अपनी उन्होंने साइकिल छोड़कर यहाँ बैठ गए हैं, ताकि अपने आप को, अपने शरीर के जो तापमान है उसको मेंटेन करके रख सकें। क्योंकि आगरा में जो न्यूनतम तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस कल रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से, जिसे कहा जाए आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि जो चिल्ला जाड़ा वो इस समय यहाँ देखने को मिल रहा है। आगरा में इस समय कहा जाए टूरिज्म के लिहाज से ये बहुत ही फेवरेट मौसम रहता है, लेकिन जो लोग यहाँ के निवासी हैं वो लोग कहीं ना कहीं दो चार हो रहे हैं। ठंड के टॉर्चर से लोग परेशान हैं, और ऐसे में अलाव ही एकमात्र सहारा है। हालांकि अलाव को लेकर यहाँ का जो प्रशासन है ज़्यादा प्रमोट नहीं करता है, क्योंकि एनजीटी की तमाम बंदिशें हैं ताजमहल की वजह से। चौराहों पर गैस हीटर लगाए गए हैं, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा वो सरकारी प्रयास कहे जा सकते हैं, क्योंकि कुछ ही सीमित चौराहों पर वो गैस हीटर लगाए गए हैं। लेकिन मजबूरन लोगों को अपने आप को बचाने के लिए इस ठंड से अलाव का सहारा लेना ही पड़ता है। और ऐसे में जब तापमान रोज़ नए रिकॉर्ड तोड़ रहा हो, लगातार जो गलन है, ठिठुरन है, शीतलहर है वो बढ़ी हुई हो, तो ऐसे में अलाव ही एकमात्र सहारा बचता। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। कानपुर में पड़ रही भीषण ठंड पिछले एक हफ्ते में नए नए रिकॉर्ड बना रही है और 5 जनवरी की रात अब तक की सबसे सर्द रात रिकॉर्ड की गई है। इस सीजन की सबसे सर्द रात में 3.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। कानपुर के गोल चौराहे के पास जीटी रोड में हम मौजूद हैं और सुबह आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जब कोहरा बहुत ज़्यादा है, विजिबिलिटी कम है और लोग अपनी गाड़ियों की लाइट जला करके अपने गंतव्य तक बढ़ रहे हैं। सुबह की ये तस्वीर है जब कोहरा पूरे शहर को, कोहरे की चादर में पूरा शहर ढका हुआ है, लेकिन एक सप्ताह से पड़ रही भीषण ठंड नए नए रिकॉर्ड बना रही है। 5 जनवरी की रात सीजन की सबसे ठंडी रात रही और इतना ही नहीं, इस दिन 20 साल बाद ऐसी ठंड पड़ी है। 2002 में 5 जनवरी को रात को न्यूनतम का तापमान जो है वो 2 डिग्री गया था, लेकिन इस बार 3.2 डिग्री दर्ज किया गया है। नए साल का पहला सप्ताह कड़ाके की ठंड के नाम रहा है और अगर बात की जाए तो धूप हल्की सी निकली, लेकिन इतनी राहत भरी नहीं रही। 3.2 डिग्री टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है और मौसम विभाग जो कह रहा है वो आने वाले दिनों में फिलहाल अभी राहत मिलती नहीं दिखती, लेकिन मौसम और कड़ाके की ठंड जानलेवा हो चुकी है और 18 अन्य लोगों की कार्डियोलॉजी में मौत हो गई है। 8 लोगों की उपचार के दौरान मौत हुई है, जबकि 10 लोग ऐसे रहे जो कार्डियोलॉजी इलाज के लिए पहुंचते उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। सर्द मौसम है, कड़ाके की ठंड है, बर्फीली हवाएं मौसम तापमान को काफ़ी ज़्यादा
सर्दीला बना रही हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। बर्फीली हवाओं के चलते अब ये मौसम काफ़ी ज़्यादा जानलेवा हो गया है। पिछले 5-6 दिनों में बात की जाए तो 50 लोगों की मौत कार्डियोलॉजी में ही हो चुकी है। 50 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलाज पाने से पहले ही काल के गाल में समा गए। ऐसे में डॉक्टर्स यही एडवाइस कर रहे हैं कि हल्का और गर्म खाना खाएं, गुनगुना पानी पिएं और हार्ट के जो मरीज़ हैं वो अपने डॉक्टर से एक बार फिर से दवाओं के बारे में मशवरा ले लें। इस मौसम में बाहर निकलने से डॉक्टर मना कर रहे हैं क्योंकि सर्दी जानलेवा हो गई है। भीषण ठंड अब जीना मुहाल कर रही है। तापमान लगातार गोते खा रहा है और नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस.एन. पांडे हैं, उनसे बात करते हैं। तापमान किस तरह से नीचे जा रहा है लगातार? देखिए 6 तारीख में जिस तरह से तापमान गिरे हैं 12.2 मैक्सिमम रिकॉर्ड हुआ है और मिनिमम 3.2 रिकॉर्ड हुआ है। और जिस तरह से उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं लगातार आ रही हैं, आगे भी दोनों तापमान गिरने की पूरी संभावना है क्योंकि ये जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नम हवाएं आ रही हैं, वो जब तक टोपोस्फेयर में मॉइस्चर बना रहेगा तब तक कोहरा बना रहेगा। पांडे जी बताइए कि कारण क्या है? आप देख रहे हैं कि लगातार 20 साल की सर्दी का रिकॉर्ड टूट गया। 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है। देखिए अब जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से जो भी घटनाएं हो रही हैं मौसमी संबंधी, वो सारी चरम हो रही हैं। सर्दी पड़ती है तो बहुत अधिक पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो बहुत अधिक पड़ती है और इसका असर कोई भारत देश पे नहीं है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है। आज हम लोग सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हो रहे हैं, लेकिन आगे चल के स्थितियाँ आएंगी, हर आदमी मौसम के बदलाव से प्रभावित होगा। आगे आने वाले दिनों में अगर तापमान की बात की जाए तो किस तरह से तापमान? अभी इस तरह की परिस्थितियां हैं कि आगे भी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों तापमान गिरने की संभावना है और कोहरा भी पूरे दिन बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। खेती के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बनता हुआ दिख रहा है ये तापमान काफ़ी ज़्यादा। और जिस समय इस वक्त की बात की जाए तो गलन वाली बर्फीली हवाएं चल रही हैं। खड़ा होना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए घर पे रहिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से मत निकलिए क्योंकि सुरक्षित रहेंगे अगर घर पे ही रहेंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आज ठंड बहुत है। अगर बात की जाए गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में भी कड़कड़ाती इस समय ठंड पड़ रही है और ठंड से बचाव के लिए आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अलाव जलाया जा रहा है। यानी कि कोई भी यहाँ से गुजरता है तो जब अलाव देखता है तो वो यहाँ पर रुक जाता है। तो ठंड का एकमात्र सहारा है अलाव। वही पीछे की तरफ दिखाएं तो ये गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा यहाँ पर रैन बसेरा भी बनाया हुआ है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जहाँ पर भी हैं वहाँ पर रैन बसेरों की सुविधाएं हैं और अलाव की भी वहाँ पर व्यवस्था कराई जा रही है। बात करते हैं यहाँ पर जो लोग आग ताप रहे हैं। आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप? गाजियाबाद से। ठंड कितनी है? बहुत ज़्यादा ठंड भैया। कैसे आ रहे थे आप? स्कूटी से। रुक कैसे गए? भैया ठंड लगी थी, हाथ सुन्न हो गए थे बिल्कुल। तो हाँ बिल्कुल सुन्न है, हमने हाथ सेका तो अब आराम मिलेगा। और था देखिए स्कूटर से निकले या स्कूटी से निकले, जो हाथ हैं उस समय बहुत ही हमारे ठंडे पड़ जाते हैं और हाथों में गलन हो जाती है। उस गलन को दूर करने के लिए एकमात्र सहारा होता है अलाव का। और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए कहाँ से आए? तो गाजियाबाद से आ रहा है। गाजियाबाद। ठंड कैसे? ठंड बहुत ज़्यादा भैया, हाथ पैर एकदम सिकुड़ जा रहा, चला नहीं जा रहा है। यहाँ अलाव ना हो तो आदमी की बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ज़्यादा ठंड है या हमेशा ठंड? हाँ इस बार तो इस समय तो काफ़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ठंड है इस समय। पिछली बार से ज़्यादा? हाँ पिछली बार से ज़्यादा लग रही है। ठंड बहुत है और यहाँ पर इस समय जहाँ मौजूद हैं ये साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास ये रेलवे रोड है जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो रैन बसेरा है उसकी व्यवस्था भी की हुई है। ठंड बहुत पड़ रही है। अगर कोई सुबह सुबह निकलता है अपने घर से अपने ऑफिस जाने के लिए तो उसे भी काफ़ी ठंड लगती है और कहीं अलाव देखता है तो वो अपने हाथों की गलन दूर करने के लिए, अपने हाथों में गर्माहट लाने के लिए यहाँ पर रुक जाता है। उसके बाद जब उसके हाथों में गर्मी आ जाती है, उसके शरीर में गर्मी आ जाती है, फिर आगे की तरफ बढ़ जाता है। लोगों का कहना है कि इस बार जो ठंड है वह काफ़ी ज़्यादा है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।